ईरान का यूरेनियम लापता है और ये कहना है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। जी हाँ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तो किया, लेकिन ईरान का जो यूरेनियम है वो लापता है और उस यूरेनियम से करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा महिमा, हमारे पास और क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए अवंतिका, ये बहुत बड़ी खबर है एक बार से अगर हम कहें, क्योंकि हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे कि जब यूएस की तरफ से उसके B-2 बॉम्बर्स के जरिए एक पूरी तरह से इतनी बड़े बड़े बम दागे गए न्यूक्लियर साइट्स पे, फोर्दो में, नतांज में, इस्फहान में, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस ने इतना बड़ा हमला किया, लेकिन फिर भी कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। आईएईए ने खुद ये बात कही कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा ईरान की तरफ से ये बात कही गई कि हमें इस जो हमले का अंदाज़ा हो गया था और हमने वहाँ से सारा सामान हटा लिया था। ये बात उनकी तरफ से पहले कही गई थी, लेकिन फिर भी अमेरिका अपने इस हमले को पूरी तरह से सक्सेसफुल बता रहा था। उन्होंने कहा था कि हमने पूरी तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन अब देखिए, सबके बीच में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बयान सामने आ गया है। उन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसी दौरान उन्होंने प्रॉपर ये बात कही है, अपने मुंह से ये बात कही है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम लापता है। यानी कि जब एयर स्ट्राइक की गई तो उस वक्त वहाँ पर यूरेनियम नहीं था, और ये बात वो खुद कह रहे हैं कि ये यूरेनियम अभी लापता है। कहाँ पर है इस बात का अंदाज़ा हमें नहीं है, यानी कि उन्हें भी नहीं पता है कि ये यूरेनियम कहाँ लापता हो गया, कहाँ चला गया। उन्होंने क्या कहा है, हम आपको बता देते हैं एक बार। उन्होंने कहा कि हाल ही में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम लापता है। ये यूरेनियम 60% तक संवर्धित था, यानी कि एनरिचमेंट इसका हो गया था 60% तक, और इससे 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए ये यूरेनियम पर्याप्त है। वैंस ने यह भी कहा कि यूरेनियम भंडार ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों में संग्रहित था, लेकिन अमेरिकी हमलों से पहले ही उसे दूसरी जगहों पर ले जाया गया था। उन्होंने दावा किया है कि फोर्दो परमाणु फैसिलिटी को इस मिशन में गंभीर क्षति पहुंची है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सटीक स्थिति की जानकारी नहीं है, यानी कि नुकसान कितना है इसका आकलन वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। उनकी तरफ से भी अब इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया है कि ये आखिर हुआ कैसे, या यूरेनियम है वो कहाँ गया, उसका एनरिचमेंट कितना हो चुका था। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि 60% तक एनरिचमेंट हो सका था, जिससे कि 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। और एक और जो रिपोर्ट सामने आई, जो CNN की तरफ से पेश की गई थी, CNN और न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब जो यूएस के इंटेल्स हैं, उनकी तरफ से ये बात प्रॉपर बताई गई है कि अगर कहा जाए तो यूरेनियम गायब है, और जिस तरीके से यूएस ने स्ट्राइक की है उनसे न्यूक्लियर साइट्स को इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ है। ये बात CNN की रिपोर्ट में बताई गई है, और इस रिपोर्ट की वजह से भी काफ़ी हंगामा मचने लगा। कहा गया कि फिर डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्सा गए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था। ये बात उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट में प्रॉपर ये दावा किया गया है कि ऐसा भी कहा गया है उस रिपोर्ट में कि ईरान के पास और भी न्यूक्लियर साइट्स हो सकती है, जिनके बारे में ना तो अमेरिका को कुछ पता है, ना ही किसी और को कोई जानकारी, और हो सकता है कि वो यूरेनियम वो उस न्यूक्लियर साइट पे अपने ले गया हो। और ये भी कहा गया है कि इससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत पीछे नहीं गया है। जैसे अमेरिका का दावा रहा है कि इससे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अगर वो बनाना भी चाहता है तो अब उसे 2-3 साल का समय लग जाएगा बनाने में, लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो 4 से 5 महीने पीछे ही धकेला गया है, यानी कि इतने टाइम में वो वापस अपना जो इनरिच्ड यूरेनियम है उससे अपना काम कर सकते हैं, न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। ये प्रॉपर दावा इस रिपोर्ट में किया गया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। उनका ट्वीट भी हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में क्या किया था। उन्होंने सीधे तौर पर CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम लिया था। सीधे तौर पर लिखा था कि फेक न्यूज़ CNN टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट टू डिमीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक्स इन हिस्ट्री। द न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बोथ द टाइम्स एंड CNN आर गेटिंग स्लैम्ड बाय द पब्लिक। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया जब CNN और न्यूयॉर्क टाइम ने ये रिपोर्ट छापी थी। ये अमेरिका के ही अखबार है, और इनकी तरफ से प्रॉपर ये बताया गया कि यूएस के जो इंटेलिजेंस हैं उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं कि जो भी ईरान में हमला किया गया यूएस मिलिट्री की तरफ से, उससे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ज़मीनी तौर पर नुकसान हुआ होगा, जैसे कि इमारत गिरी, ढांचा गिरा, लेकिन अगर जो नुकसान वो चाहते थे कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका नुकसान हो, जो मटीरियल्स हैं उनका नुकसान हो, तो वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मटीरियल उन्होंने पहले ही मूव कर दिया था। सैटेलाइट इमेज भी इसकी सामने आई थी जब 16 से 17 ट्रक हमने फोर्दो की न्यूक्लियर साइट्स के बाहर देखे थे, और इसी से बताया जा रहा था कि
जो यूरेनियम है और जो बाकी का मटेरियल है उसे उन्होंने वहाँ से पहले ही हटा लिया था। इस वजह से अब ये दावा किया जा रहा है कि वो 400 किलो यूरेनियम अब कहाँ है। एक और बात जो अब सामने आई है कि सीज फायर तो हो चुका है, अब ईरान ने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ईरान की तरफ से ये फैसला खास तौर से लिया गया है कि IAEA के साथ अब वो कोलैबोरेशन पूरी तरह से निरस्त कर रहा है, यानी कि अब उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी ये बात पास कर दी है कि अब ईरान में अगर IAEA के अधिकारियों को आना है, किसी भी चीज़ के लिए आना है, तो पहले उन्हें ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले क्या था कि उनके साथ कोलैबोरेशन था तो वो चाहे जब आ सकते थे और देख सकते थे कि किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं न्यूक्लियर साइट्स में। लेकिन अब ईरान ने इसका जो कोलैबोरेशन है वो पूरी तरह से हटा दिया है, बंद कर दिया है। यानी कि अगर आप देखें तो ये एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पहले हमला किया गया, लेकिन उससे पहले यूरेनियम हटा लिया गया था। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम गायब है। ये भी कहा जा रहा है कि 4 से 5 महीने पीछे ही वो हटा है। और अब ईरान ने सबसे बड़ा फैसला ये ले लिया है कि IAEA के साथ जो उनका कोलैबोरेशन था वो उन्होंने निरस्त कर दिया है, पूरी तरह से रद्द कर दिया है कि अब हमारा इनके साथ कोई मतलब नहीं है। अगर ये अब आएंगे, आना चाहते हैं तो इन्हें पहले हम परमिशन लेनी पड़ेगी और तब जाके ये कुछ कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। यानी कि ईरान का जो अब न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है। अगर वो अब चाहें तो वो स्वतंत्र तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि IAEA की नज़र अब इस पर नहीं पड़ पाएगी उनकी मर्जी के बिना। अगर वो चाहेंगे तो ही IAEA की नज़र पड़ पाएगी, वरना वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अब देखना होगा कि अगले 4 से 5 महीने में क्या ईरान कुछ ऐसा करता है, क्या वो अपने यूरेनियम का इस्तेमाल करता है न्यूक्लियर बम बनाने में, हथियार बनाने में, तो ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके की ये जो जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हमलों के बाद ये दावा किया था कि ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। इसके बाद ये जो रिपोर्ट सामने आई, जिसका जिक्र महिमा ने अपनी बातों में किया, जिसमें ये दावा किया गया है कि वहां से करीब 400 किलो यूरेनियम गायब है। और इस बात का जिक्र खुद उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी किया है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इन रिपोर्ट्स को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन रिपोर्ट्स को नकारने में लगे हुए हैं। इन रिपोर्ट्स को वो लगातार झूठा बता रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनमें क्षति जरूर पहुंची है, नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वहां पर यूरेनियम था ही नहीं। होता तो जाहिर तौर पर इसका अंदाजा लगता। और अब देखना होगा कि इसी तरीके से कब तक आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि ईरान की तरफ से जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो सुरक्षित है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, उनका यूरेनियम सुरक्षित है। फिलहाल इस पूरी जानकारी पर आप क्या कहना चाहते हैं, उसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।